हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये एक फॉर्मल लेटर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13 आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली 110022। राइट ए लेटर to the editor of the Hindustan Times South Zone R.K. Puram, New Delhi 110022 complaining about irregular and short water supply in your locality। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट समझ गए हैं कि इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई को लेकर कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है किसको? हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने यहाँ पे सेम ही एड्रेस रखा था और ये पेपर भी सेम था। तो यहाँ पे कारण ये है कि जो एसएससी का एमटीएस एग्ज़ाम होता है उसमें ये ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा है कि इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि आपको इस तरह का ही फॉर्मेट याद हो जाए लगभग कि ऐसे ही लिखना है। ओके, चलिए सबसे पहले अगर बात करें कि सेक्टर 13 आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, ये क्या है? ये है सेंडर का एड्रेस। ओके, और एक क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों में लेटर और ऐसे लिखना होगा? तो हाँ, दोनों का ही टियर 2 होगा और दोनों में ही लिखना है। ठीक है, एक ऐसे भी लिखना है और एक लेटर भी लिखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर कन्फ्यूजन है तो इस पर मैं वीडियो एक ला दूंगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया? सेंडर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा। और ये डेट क्यों लिख रहे हैं? 6 नवंबर 2022, क्योंकि इसी डेट पर एसएससी एमटीएस टियर 2 का एग्ज़ाम होगा 2021 वाला। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इसी डेट पे होगा, इसीलिए इसका प्रैक्टिस आप करिए। अगर पेपर में जो डेट दिया वो तो डालना है, मान लेते हैं पेपर में डेट दे दिया तो फिर वही डालिएगा, और नहीं दिया तो फिर इस डेट को आपको चिपका कर आ जाना है। ओके, कॉपी पेस्ट। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड। ठीक है, अब यहाँ पे पिन कोड जो है इसके बीच में आप चाहें तो हाइफन दे सकते हैं, कोई इसके लिए बड़ा इशू नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट है रिगार्डिंग इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई, और सप्लाई के बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हैं। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे कि जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं यानी कि सीबीएसई आईसी वाली स्टूडेंट, वो बीच से भी यहाँ पे, ठीक है, इधर सब्जेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे बुक्स में देखा गया है कि सब्जेक्ट को इधर रखा गया है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो सैल्यूटेशन सर या मैडम, क्योंकि एडिटर साहब हमें नहीं पता कि वो सर होंगे या मैडम होंगे, तो इसलिए हमने दोनों यूज कर लिया। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक वर्ड का स्पेस दिए हैं, आप चाहें तो इसको लेफ़्ट साइड से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेफ़्ट साइड मतलब यहीं पे, ठीक है, यहाँ से जो हम लोग स्पेस दिए हैं आप पूरा ये एक साइड से ही लिख सकते हैं, सब कुछ लेफ्ट में, कोई इशू नहीं है। और एक वर्ड का स्पेस देकर भी लिख सकते हैं, ये भी चलता है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मेट है और ये दोनों ही एनसीईआरटी का फॉर्मेट है। चलिए अब लेटर की शुरुआत करते हैं। थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर prestigious newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities toward the problem of irregular and short water supply in our locality। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एडिटर के पास जब लेटर लिखना है तो आपको कुछ करना नहीं है, यानी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक तो आपको रट के जाना है और उसके बाद वाला चीज़ आपको यहाँ से लिख देना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट में आपने बैठाया है। तो देखिए यहाँ पे इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई और बस यहाँ पे लोकेलिटी ऐड किया गया है। तो ये दो चीज़ें तो आपको कंफर्म ही अच्छा मार्क्स दिला देंगी, यानी कि जितना मार्क्स का होता है इसमें तो कम से कम 4-5 मार्क्स मिलता है अगर 50 का है तो, और अब तो क्योंकि आधा पट गया है 25 का है तो इसमें 3 मार्क्स के लगभग 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे और इसके लिए भी 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे मार्क्स जो है फिक्स है ये, ठीक है, इसमें कोई आपका कटौती नहीं होगा। तो अब इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर हम लोग आएंगे मेन बॉडी पार्ट में, यानी कि हमारा मेन जो है लिखने का उद्देश्य क्या है, यानी कि हमारा समस्या क्या है वो लिखेंगे, प्रॉब्लम। देखिए इसको भी हम लोग चाहते तो लेफ़्ट से लिख सकते थे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप लोग लेफ़्ट से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, फॉर द लास्ट 7 days
द वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी हैज़ बिकम वेरी इरेगुलर। ओके, यहाँ पे ये फुल स्टॉप आ गया है, ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सेंटेंस को वहीं पे रोक दिया है, तो फुल स्टॉप यहाँ पे ठीक है। मतलब क्या हुआ कि लास्ट 7 दिनों से वाटर सप्लाई जो है हमारी कॉलोनी में वो इरेगुलर है, ओके ये बता दिए। फिर बताएंगे वाटर इज बीइंग सप्लाइड फॉर जस्ट 3 days एंड फॉर 1 hour पर डे ओनली, ठीक है, यानी कि एक तो कि सप्ताह में हमें 3 दिन ही पानी मिलता है, सप्ताह में कितना दिन पानी मिलता है, 3 दिन, और वो भी 1-1 घंटे करके, ठीक है। तो 1 घंटे में पूरी कॉलोनी का पानी आ रहा है, तो पूरी कॉलोनी में से केवल हम ही लोग का तो घर नहीं है, बहुतों का घर है, तो सबको पानी भरने में दिक्कत होती है, सब थोड़ा थोड़ा ही पानी भर पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर सकते थे, 3 days इन ए वीक हो सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे वीक अगर जोड़ देते हैं तो और बेटर हो सकता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इस सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे वीक जोड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, वी डू नॉट इवन हैव एनफ वाटर टू कुक एंड ड्रिंक व्हेन वी कॉन्टैक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों के पास इतना भी पानी नहीं है कि हम लोग उससे खाना बना सकें और पी सकें, यानी खाने पीने के बराबर भी हमारे पास पानी नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग फुल स्टॉप दे दीजिएगा। उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करिए, या फिर कॉमा देकर भी नया सेंटेंस स्टार्ट करना है तो फुल स्टॉप ही बेटर होगा, आप फुल स्टॉप दे दीजिए, ओके। उसके बाद देखिए, व्हेन वी कॉन्टैक्टेड द कंसर्न्ड असिस्टेंट इंजीनियर ही रिप्लाइड दैट द प्रॉब्लम हैज़ अराइजन ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, ओके। तो यानी कि हम लोगों ने किससे कॉन्टैक्ट किया, असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि पानी का सप्लाई करवाने वाले जो अधिकारी हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, वी वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉज स्टेटेड, तो जो उन्होंने कारण बताया उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है, और सेटिस्फाई उनके बात से हम लोग नहीं हुए। It seems that the concerned official is not taking the problem seriously, तो जो हम लोग का प्रॉब्लम है उसको ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, ये बॉडी पार्ट में अपनी समस्या बता दी। अब आते हैं कंक्लूजन पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है कंक्लूजन, इसमें क्या कहेंगे देखिए, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर डेली सो दैट हायर अथॉरिटीज शो प्रॉम्प्टनेस इन रिजॉल्विंग दिस सीरियस प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट किया था, इसका मतलब है कि आपको यही वाला रखना है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, और चेंजेस क्या करने हैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको, ये जो इशू है, ठीक है, सबसे बेस्ट वर्ड इशू ही है, आपको ना तो कोई यहाँ पे रीजन बताना है किसको लेकर किसको पब्लिश करिए, ये वाला रखिएगा इशू, तो आप किसी भी लेटर में इसको पूरा यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको सेम उतार देना है किसी भी लेटर में जो एडिटर के पास लिखा जा रहा है, और उसके बाद चेंज कहाँ करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और अपने डेली में प्रकाशित करिए, सो दैट हायर अथॉरिटी शो प्रोमिनेंस, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो उच्च अधिकारी हैं, वो क्या करें, थोड़ा जल्दीबाजी दिखाएं, जल्दीबाजी यानी कि थोड़ा सा जल्दी में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, रिजॉल्व दिस सीरियस प्रॉब्लम इमीडिएटली, तुरंत इसको करने की तत्परता दिखाएं, ठीक है, इसको सॉल्व करने की तत्परता दिखाएं अधिकारी लोग। Appropriate action should also be taken against the official who are negligent, यानी कि जो लोग लापरवाह हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो, ठीक है।
तो यहाँ तक देखिए कुछ ऐसे वर्ड नहीं है जिनको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, यानी ये हर लेटर में, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरी बातें यानी पूरा कंक्लूजन इस तरीके से बनाया गया है कि एडिटर के पास किसी भी तरह का लेटर आए, कुछ लेटर में छोड़कर, जो कि हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा। फ़िलहाल जितना यानी अधिकतर मैक्सिमम ऐसे लेटर होंगे जिनमें यही वाला पूरा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। समझ में आ गया? तो ये कंक्लूजन याद कर लीजिए। ओके, अगर आप मतलब बना नहीं सकते हैं, आप जो है थोड़ा रट के जाते हैं अगर, तो आप वहाँ वो याद कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने बताया ही पहले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लीजिए और इसी पर रेगुलर प्रैक्टिस करिए, फिर लेटर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कहाँ तक? 2 आवर्स तक। उसके बाद ये तो क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि आपके देखिए अगर 5 नंबर इधर और 5 नंबर इधर, 10 नंबर तो आपको मुफ्त में ही मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और बाकी जो है उनके लिए आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, योर्स ट्रूली या फेथफुली राजेश या फिर सीमा। अब आप लोग यहाँ पे चाहते ना तो थैंकिंग यू भी लगा सकते थे। ठीक है, थैंकिंग यू अगले वीडियो में मैं इसको जोड़ दूंगा। यहाँ पे थैंकिंग यू भी लगाकर एक स्पेस देने के बाद यहाँ से ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो योर्स ट्रूली या फेथफुली राजेश वर्मा। अब देखिए यहाँ पे फेथफुली हमने लिखा, सिंसियरली क्यों नहीं लिखा? ठीक है, फेथफुली और सिंसियरली में मतलब समझ लीजिए अलग अलग इसका क्या होता है। फेथफुली यानी कि किसी अजनबी को लिख रहे हैं तो उसके लिए फेथफुली और ट्रूली लगा सकते हैं। ठीक है, कोई अननोन पर्सन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन पर्सन के लिए हम लोग फेथफुली या ट्रूली लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने किसी ऐसे पर्सन को लिखा है जिनको हम जानते हैं या लगभग जिसके लिए हमने यहाँ पे डियर का यूज किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डियर सर या मैडम, इसका मतलब क्या होता है, डियर सर मैडम हमने लिखा तो फिर हमको यहाँ पे नीचे में सिंसियरली लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं लिखे हैं, केवल सर मैडम लिखे हैं, तो फेथफुली या फिर ट्रूली लगा सकते हैं और किसी एक नाम को देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप या तो राजेश का नाम दे सकते हैं या फिर यहाँ पे सीमा का नाम दे सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक नाम देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे पूरा मामला और कैसे लिखना चाहिए एक लेटर को, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज था और जो मैंने चेंजेस कराए उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो फिर क्या करना है, आपको चैनल से बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।